जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस जीके जीएस समग्र बुक पढ़ रहे थे, ये आपका दुर्गेश सर के द्वारा जो आपका निकाला गया था बुक, ठीक। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा पहले बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न, फिर जीव विज्ञान हो चुका है, रसायन विज्ञान हो चुका है, भौतिक विज्ञान भी कंप्लीट हो चुका है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो चुका है, भारत तथा विश्व का भूगोल हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक। इसमें भी आपके लगभग 300 क्वेश्चन है, जिसमें हम 2 बार पढ़ेंगे। एक बार 150 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट 150 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पे। देखिए, ये आपका क्या है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे के सारे आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। पहला लिखा हुआ है आपका, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका की पॉइंट दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया, ठीक। और यह कहाँ से लिया गया है कि संविधान में संशोधन हो सकता है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं? सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा, भारतीय पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया, यानी कि कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को इसका अंगीकृत किया गया और अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950 को आया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, संविधान जो है कितने वर्ष यानी कि कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? तो इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था इसको बनाने में, ठीक। इतना समय लगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो ये हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया, ठीक। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया, तो मैंने आपको अभी बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो हो जाएगा जीवन का अधिकार हो जाएगा। कौन सा? जीवन का अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल लगाया जाता है, इसको लगाने के बाद जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसका आर्टिकल भी दिया हुआ है, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 352 के तहत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो किसी के द्वारा नहीं, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा संसद का ऊपरी और स्थायी सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। केवल लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का 5 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और इसमें देख सकते हैं, इसमें अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों के विधानसभा सदस्यों से द्वारा निर्वाचित तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? राज्य एवं
केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को इसका अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है तो क्या क्या शामिल होता है? तो संविधान और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है तो कैसे किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है संदर्भित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ठीक, उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, यह संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है तो कब कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो 1951 में हुआ था। ठीक, देखेंगे यहाँ पे चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आज़ादी के बाद से भारत में चुनाव ने एक लंबा रास्ता तय किया। 1951 में हुए आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 17, 32, 12 और 343 थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो 1962 में हुआ। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1962 को राजस्थान के नागौर जिलों में हुआ था। ठीक, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 में हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी का प्रमुख नारा था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है, किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है तो क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे, तो केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं तब वो ऐसा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक, कथन 4 गलत है क्योंकि भारत में सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था संसद है। क्या हो जाएगा? संसद। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। बंटवारा जो है वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको 28 का। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है तो किसका उत्तरदायी है? तो निर्वाचन आयोग का उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ तो कब हुआ? तो 36वें संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भारत का संघ, तो भारत का संघ क्या है? तो भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का शामिल किए हैं भारत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है तो विवेक की स्वतंत्रता का सम्मिलित नहीं किया है। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार है: वाक स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, विवेक की स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित नहीं है। तो ये क्या है आपका? इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभी होनी चाहिए तो शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होनी चाहिए। आगे देखेंगे, यहाँ पे
भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान आचार संहिता लागू है? तो ये हो जाएगा गोवा। गोवा हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है तब तक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं निर्णय। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 39। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है तो लोक लेखा समिति से संबंधित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आकस्मिकता, क्या लिखा हुआ है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं थोड़ा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया है। इन संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। क्या हो जाएगा? JB कृपलानी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। क्या लिखा हुआ? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है ये। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? तो संसद में सन्निहित हैं। किसमें? संसद में। नेक्स्ट यहाँ पे, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो यह जगह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की गई है इसमें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है तो कैसे? संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समूहोती सूची के संदर्भ में, यानी कि तीनों के हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 49। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी बताएंगे यहाँ पे। तो देखेंगे, उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 की हुई थी और इसकी पूर्व राजधानी कटक है। उड़ीसा की वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक। पुराना पूछेगा तो कटक बताएंगे, वर्तमान पूछेगा तो भुवनेश्वर। आगे देखते हैं यहाँ पे। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होती है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए तो क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा जो निर्विरोध चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है तो कौन करता है? तो बिक्री कर करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्य द्वारा सबसे ज़्यादा वसूलने वाला कर कौन सा है? तो बिक्री कर है। नेक्स्ट है यहाँ पे। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा आपका, ठीक। अनुच्छेद 40 सरकार राज्य सरकार को पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं हो जाएगी, इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या होती है? तो 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो दोनों में से पहले समाप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो आंग्ल भारतीय हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मनोनीत किया जाता है। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में की गई है। आगे, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये जाति के आधार पर किया गया है आपका। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। प्रधान बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। आगे, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है, ठीक। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है इसमें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त हो जाएगा, जिनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। और राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि होने कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। अगला, और राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। उस राज्य का नाम बताया जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो बिहार हो जाएगा। और कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 74 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। कौन से? खाद्य एवं कृषि विभाग। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। कितने? 22। अगला देखेंगे यहाँ पे, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2005 में स्वीकृत किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 19। आगे, आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो आरटीआई कानून जो है 2005 में प्रभावी हुआ था, ठीक। सूचना का अधिकार
अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, भारत में सन 2005 में प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कब? इनका देखिए, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहा, जो कि अब तक सबसे लंबा कार्यकाल है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो देखेंगे यहाँ पे, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया। ठीक, भाग 9 जोड़ा गया। अगला देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है किसे? उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे 85, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। ठीक, कितना होता है? 65 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना। ठीक, ये आपका आवश्यक नहीं है। आगे, शारदा अधिनियम संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। ठीक, ये भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधान का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है तो क्या निहित होता है? तो मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। आगे, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए, जिसका उद्देश्य आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना था। नेक्स्ट है यहाँ पे, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 93, क्या लिखा हुआ है? कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? तो ये हो जाएगा संसद का कोई भी सदन जो है इसका चला सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 94, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 95, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष क्यों हो जाएगा? तो जी.वी. मावलंकर हो जाएगा, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला हैं। ठीक, ओम बिरला जी हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है तो क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक, कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है तो राज्यपाल के द्वारा क्या अनुमोदित होता है? तो राज्य विधायिका हो जाएगा। ठीक, राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 100। ठीक, निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? तो क्या हो जाएगा जो सच नहीं है? तो लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, यही आपका गलत है। लोकपाल विधेयक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 101, भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें से एक है तो एक क्या हो जाएगा? पंचशील सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पंचशील। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे,
पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मई 2004 को एक नए मंत्रालय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई थी। यह मंत्रालय संविधान के 73वें संशोधन और पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधानों को लागू करने और निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रालय राज्यों में स्थानीय स्वशासन और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की देखभाल करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी पूछा है। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, इम्फाल हो जाएगा। मणिपुर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा पूछेगा तो 6 वर्ष होता है। ठीक, ये सब याद रखेंगे अच्छे से। और देखेंगे इसमें लोकसभा भारतीय सदन का निचला सदन होता है और जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है। ठीक, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है और उसमें कितना होता है? 250। ठीक, 250 हो सकता है। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है, परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। ठीक, क्या हो गया? लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, किसे? राज्यसभा को। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 105, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, याद रखेंगे इसको, दोनों ही पूछता है आपसे। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं और 3 सेनाओं के प्रमुख होते हैं। इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति क्या लिखा हुआ है? इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी पूछा है। क्वेश्चन तो आसान है आपका, इसका अगरतला हो जाएगा। ठीक, त्रिपुरा भारत का एक राज्य है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बांग्ला और त्रिपुरी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। और राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 12 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा पढ़ लीजिए पहले। और राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो कि किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, सभी धर्म एक समान है। आगे देखते हैं, शून्य काल का अर्थ क्या होता है? जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है तो उसे शून्यकाल बोलते हैं। ठीक, भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। शून्यकाल का आरंभ 1960 के दशकों में हुआ, जब बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत के संसद में कौन कौन से अंग होते हैं? तो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत का संविधान अस्तित्व में आया तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और बनके तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ये कई बार पूछा जाता है आपका। पंचायती राज है तो पंचायती राज एक 3 स्तरीय व्यवस्था है। ठीक, क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला था। और संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचार के अंतर्गत यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि अपने अधिकार के संरक्षण के सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत है एक, तो भारत एक क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की पूर्व पीठिका में शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। आगे धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों और धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान की समानता का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हो गया इसका
राइट आंसर आपने उत्तर प्रदेश बताया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 80 लोकसभा के होते हैं। और राज्यसभा का पूछेगा तो 31 होते हैं। ठीक, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा लोकसभा के 80 और राज्यसभा के 31। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु, तो अधिकतम आयु कितना है, 25 वर्ष। ठीक, क्या हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए अधिक से अधिक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार संसद के पास है। ठीक, क्या हो जाएगा, संसद। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में क्या लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान न्यायाधीश होता है। और भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है अपना त्यागपत्र। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक, और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। और राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। आगे, और राज्यों के मुख्यमंत्री तो नियुक्त होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त होते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, लिखा हुआ राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत, निर्वाचित या चयनित, तो नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री भारतीय राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, वह विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। ठीक, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति या आम चुनाव के बाद करता है, या फिर तब करता है जब मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के कारण या बर्खास्त कर दिए जाने के कारण उसके पद रिक्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक, अभी ऊपर आपने ही पढ़ा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2005 में पारित हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है, तो उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक, बल्कि क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों होते हैं। आगे, झारखंड राज्य अस्तित्व में आया कब, तो सन 2000 ईस्वी में आया था। ठीक, क्या लिखा है, 15 नवंबर सन 2000। और इसकी राजधानी क्या होता है, रांची होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है, तो 6 वर्ष की होती है। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। अनुच्छेद 17 में दिए गए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। छुआछूत को समाप्त किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो क्या हो जाएगा, तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 135, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए, तो 1952 में कराए गए थे। ठीक, 1952 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। आगे देखते हैं यहाँ पे 137, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो 55 सांसद होने चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो 7 दिनों के बाद। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो लोक भागीदारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोक भागीदारी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे,
नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यानी कि वो मतदान नहीं कर सकता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो किनसे किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो नगर पालिका से हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो 14 दिन बाद। ठीक, कितना? 14 दिन बाद माना जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो हरियाणा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए, 1/3। आगे, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार हैं, यही क्या आपका सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में सिद्धांत को संपुष्ट किया? तो मेनका गांधी केस में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के मुकदमे 1978 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इस समान आधार वाक पर आधारित है कि स्वेच्छा से बनाया गया नियम कोई नियम नहीं है। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने न्यायिक शासन की स्थापना करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आज के सारे क्वेश्चन यानी कि 151 क्वेश्चन समाप्त हो गए। बाकी के क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।